हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबिका प्रसाद। फिर से आपको स्वागत करता हूं ई सोशल अपडेट पर। आज हम चर्चा करेंगे हनी ट्रैप के बारे में। हनी ट्रैप क्या होती है जानते हैं आप? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। हनी ट्रैप का मतलब ये होता है कि चिकनी चुगली बातों में आपको फंसा डालना और उनके स्वार्थ में निहित किसी भी बात को आपसे निकालना। चाहे बात वो पर्सनली हो सकती है या किसी प्रकार के अश्लील के भी हो सकती है, या ये बातें किसी भी राष्ट्र के स्वार्थ के निहित भी हो सकती है। तो इसी बात से आपका ध्यान रहेगा। और ये हनी ट्रैप का वर्ड कहां से आया हम आपको बताते हैं। हनी ट्रैप का वर्ड सबसे पहले 1974 टिंकल टेलर सोल्डर स्पाई 1974 का एक किताब आया था, वहां पे ये वर्ड हनी ट्रैप का वर्ड प्रयोग किया गया था और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी अभी स्थान पा चुका है। तो दोस्तों, क्रिकेट के जगत में आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन सीमा और सचिन के जोड़ी के बारे में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। सीमा और सचिन के जोड़ी अभी हाल ही के दिनों में पबजी के जोड़ी के रूप में देखा जा रहा है। सीमा हैदर जो कि अपनी सीमा पार करके भारत की सीमा क्रॉस करके सचिन के साथ मुलाकात करने यहाँ आई है। सचिन के साथ मतलब सचिन तेंदुलकर मत समझिएगा, सचिन के साथ मुलाकात करने आई है जिसको वो अपना प्यार कहती है। हालांकि वो अपने प्यार को पाने के लिए आई है या किसी खुफिया एजेंसी के एजेंडागिरी करने के लिए भारत आई है, ये जानने के लिए एटीएस उसके पीछे पड़ा हुआ है और हमको अपना इंफॉर्मेशन देना जारी रखा है। दोस्तों, ये हनी ट्रैप किसी को भी हो सकती है, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो या सबसे उच्च स्तर के वर्ग का हो। अभी हमने आपको जो सीमा और सचिन के बारे में बताया वो तो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग में आते हैं, लेकिन अभी हम आपको सबसे ऊंचे वर्ग के बारे में बता रहे हैं। पुणे में डीआरडीओ के डायरेक्टर प्रदीप कुरकर को ये हनी ट्रैप का शिकार होना पड़ा है, यानी कि हनी ट्रैप का मजा भी डीआरडीओ के डायरेक्टर ने भी चखा हुआ है। तो अभी हम बताते हैं कि डीआरडीओ के डायरेक्टर को क्या हुआ है। बेबी को बेस पसंद है, लेकिन बेबी को बेस पसंद है का मतलब आप सलमान खान के ऊपर मत जाइएगा। यहाँ पे बेबी को ब्रह्मोस पसंद है, यानी कि डीआरडीओ के डायरेक्टर प्रदीप को बेबी को बेस पसंद है, नहीं ब्रह्मोस पसंद है का हनी ट्रैप का शिकार होना पड़ा है। पाकिस्तान के एक खुफिया एजेंसी यानी कि एक महिला ने अपनी खूबसूरती का जाल इस डीआरडीओ के डायरेक्टर के ऊपर डालकर ऐसी जाल में फंसाया कि डीआरडीओ के डायरेक्टर ने हनी ट्रैप में शिकार होकर ब्रह्मोस के सारा का सारा इंफॉर्मेशन ना देकर थोड़े बहुत चीज तो पाकिस्तान के साथ शेयर ही कर लिया। और इसके साथ साथ अग्नि-6 के बारे में और भारत में बनने वाले ड्रोन के बारे में भी खुफिया चीजें इस पाकिस्तान के हनी ट्रैप वाले महिलाओं को दे दी। हम आपको बताते हैं कि इस प्रदीप को इतना हनी ट्रैप किया गया था कि प्रदीप अपने बारे में मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं वैसे भी कर सकता हूं, ये भी बोलने वाला था। और ये उसके चार्ट से ही पता चलता है। हनी ट्रैप में आपको ऐसी मोटिवेट किए जाएगी कि आप बताने वाले को ये बताने चाहेंगे कि मैं ये चीजें भी जानता हूं, मैं वो चीजें भी जानता हूं, मैं वो चीजें कर चुका हूं, ये आप बताने जा रहे हो। ये हनी ट्रैप का शिकार होने वाले व्यक्ति को ऐसे साइको की तरह ट्रीट किया जाता है। अभी दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये सुंदरता के जाल में मोहित करने वाले लड़कियों को बनाया कहां पे जाता है। पाकिस्तान में रावलपिंडी के नाम पे एक जगह है, वहां पे पाकिस्तान के सेना का मुख्य कार्यालय है और वहां पे एक फातिमा जिन्ना वुमेन्स यूनिवर्सिटी भी है। वहां पर कुछ गिनी चुनी सुंदर महिलाओं को ये हनी ट्रैप का शिक्षा दी जाती है ताकि ये भविष्य में पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों में मिलकर पाकिस्तान के दुश्मन राष्ट्र से उनके खुफिया जानकारी बाहर कर सके। आप भी सतर्क रहिए, आपके साथ भी हनी ट्रैप हो सकता है, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, कहां पर भी आपको हनी ट्रैप किया जा सकता है और आपसे भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक किया जा सकता है। दोस्तों, हनी ट्रैप का शिकार जो कोई भी हो सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी आदमी क्यों ना हो और कितनी भी छोटा आदमी क्यों ना हो। लेकिन हम अभी आपको बताएंगे कि ये हनी ट्रैप का शुरुआत कहां से हुआ था। वर्ल्ड वॉर के समय फ्रांस के द्वारा एक माता हरी नाम के एक महिला को जर्मनी का मैसेज देने के लिए नियुक्त किया गया था। गुप्त मैसेज यानी कि खुफिया जानकारी देने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन माता हरी ने पैसे के लालच में आकर फ्रांस का मैसेज जर्मनी को देने चला गया और इसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 50,000 लोगों की मौत हो गई। एक सुंदर महिला के लिए लगभग 50,000 लोगों की मौत हो गई। बाद में जब इसके बारे में फ्रांस को पता चला तो सजा के रूप में इस महिला को उसकी पूरे शरीर में गोलियों की छान कर दी गई, यानी कि गोलियों से उसकी शरीर को छेल दिया गया।
आज तो हनी ट्रैप का मामला बहुत ही कॉमन हो चुका है। राजस्थान में विशेषकर बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है कि बहुत सारी महिलाओं ने हमें हनी ट्रैप का शिकार बनाया है, चाहे वो 1980 के दशक में रॉ का चीफ भी क्यों ना हो और अभी के अभी इसरो के वैज्ञानिक और DRDO के वैज्ञानिक भी क्यों ना हो। उन्होंने खुद ट्वीट करके भी प्राइम मिनिस्टर जी को निवेदन किया है कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हमारे जान के प्रति विपद है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि इसे कौन कौन सी धाराएं हैं जो कि आपको हनी ट्रैप में शिकार होने वाले लोगों को सहायता देती है। आईपीसी के धारा 120B, आईपीसी के धारा 395, आईपीसी के धारा 506, आईपीसी के धारा 387 और आईपीसी के धारा 420 के तहत आप लोगों को हनी ट्रैप में शिकार होने वाले लोगों को यहाँ पर मदद मिल सकती है सरकार की तरफ से, और यहाँ पर आप एक केस फाइल करके कोर्ट में केस भी चलाया जा सकता है। तो आपको दोस्तों हम बता दें कि आप कभी भी हनी ट्रैप का शिकार हो सकते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो और कितने भी छोटे आदमी क्यों ना हो। मैंने आपसे पहले से भी कह के रखा है कि आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो कभी भी किसी भी वक्त आपको कोई भी चिकनी चुपली बातों में फंसा सकता है। और आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपके पास ऐसा कौन सी खास चीज है, आप एक तो पैसे में अमीर आदमी होंगे, या आपके पास कोई खास कला होगी, या आपके पास किसी भी तरह का कोई भी खास चीज होगा, इसीलिए आपको कोई भी अपनी चिकनी चुगली बातों में आपसे अपना काम निकलवाना चाहता हो तो आप अपने आप को सतर्क रखें और इंटरनेट का इस्तेमाल कदम कदम पर ध्यान रखे करें, ताकि आप हनी ट्रैप का शिकार ना हो सके। चाहे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी क्यों ना हो, आप किसी भी तरह का आप क्यों ना करते हो, और वो आप कितनी भी सिक्योर क्यों ना हो और कितनी भी आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रदान क्यों ना करते हो, आप हनी ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। तो कृपया करके आप अपने ख्याल रखें और इंटरनेट के जमाने में अपने आप को सुरक्षित और सेफ्टी बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहिए। तो दोस्तों आपको ये सब जानकारी जानकर कैसे लगी हमें कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा, और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और इंटरनेट के जमाने में अपने आप को सुरक्षित बनाइए।